दोस्तों, पितृशक्ति इस ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति है जो आप पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। ये वो शक्ति है जो प्रसन्न होने पर आपको रंक से राजा बना सकती है और यदि क्रोधित हो जाए तो इन्हें आपको राजा से रंक बनाने में देर नहीं लगती। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको पितृ कृपा से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा, आप पर भी पितृ कृपा बरसने लगेगी। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। भक्ति काल की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था जोगे, जो बड़ा ही भाग्यशाली था। अच्छा व्यापार, सुंदर पत्नी, उत्तम संतानें व समस्त प्रकार के सुखों से वो संपन्न था। जबकि दूसरा भाई भोगे धन के अभाव में जैसे तैसे अपना जीवन गुजारता था। वो दिन भर जी तोड़ मेहनत करता, फिर उससे जो कुछ कमा कर लाता उसी से उसके घर का चूल्हा जलता। कहने का अर्थ यह है कि भोगे को 2 जून की रोटी के लिए भी भरसक प्रयास करना पड़ता था। वैसे दोस्तों, वक्त और हालात जैसे भी हों, किंतु दोनों भाइयों में प्रेम व कायदा भरपूर था। इतनी आयु हो गई थी लेकिन दोनों में आज तक कभी कहा सुनी नहीं हुई। दोनों भाई बड़े ही प्रेम से रहते थे। उन्हीं के समान उनकी पत्नियां भी थी, किंतु जोगे की पत्नी स्वभाव से थोड़ी अहंकारी थी। उसका मन पूजा पाठ व धार्मिक अनुष्ठानों में कम ही लगता था। वो ज्यादातर अपने रिश्तेदारों में लगी रहती थी, किंतु इसके ठीक विपरीत भोगे की पत्नी स्वभाव से सरल व सच्चे हृदय वाली थी। वो दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती थी और ऐसे ही 10 दिनों से चला आ रहा गणेश उत्सव अब समाप्त होने व अगले दिन ही श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला था। अतः पिछले बरस जोगे की पत्नी अपने रिश्तेदारों के यहाँ श्राद्ध जीमने गई थी। अतः वो भी इस बार अपने रिश्तेदारों को अपने घर बुलाकर उन्हें अपनी शानो शौकत दिखाना चाहती थी। बस इसी भाव के चलते उसने जोगे से कहा, सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम कल पितरों का श्राद्ध करें। लेकिन जोगे इसे व्यर्थ कार्य समझता था, अतः उसने अपनी पत्नी को ये सब करने से मना कर दिया। उसने कहा, अरे भाग्यवान, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या कोई मरने के बाद फिर से भोजन करने आता है भला? और यदि आता भी हो तो शौक से आए, लेकिन अम्मा बाबूजी नहीं आने वाले। क्या तुम्हें पता नहीं अम्मा और बाबूजी का स्वभाव कैसा था? अरे जीते जी तो बाबूजी कभी किसी के यहाँ जीमने नहीं गए, और अम्मा की तो तुम पूछो ही मत। वो तो हमेशा जल्दी में रहती थी। तुम्हें क्या लगता है क्या अभी तक वो तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी होगी? अरे पता नहीं उसने अब तक कहाँ जन्म ले लिया होगा। और इस प्रकार से दोस्तों उसने अपनी चालाकी से उसे टालने की कोशिश की, लेकिन पत्नी भी कम थोड़ी थी। उसने फिर से चाल चलते हुए अपनी बात रखी। अरे आप कैसे हैं? कैसी कैसी बातें करते हैं? थोड़ा तो विचार करो। यदि हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? हमारी पीठ पीछे लोग 17 बातें करेंगे, फिर आप सबको जवाब देते फिरना। और इस प्रकार से दोस्तों उसने जैसे तैसे कोशिश करके जोगे से अपनी बात मनवा ही ली। अगले दिन प्रातः काल होते ही उसने अपने पीहर वालों को न्योता भिजवा दिया। साथ ही भोगे की पत्नी को बुलवाकर उसे रसोई के काम में लगा दिया और खुद साज श्रृंगार कर अपने रिश्तेदारों की आओ भगत में लग गई। जल्द ही भोगे की पत्नी ने अपना काम पूरा कर दिया। रसोई बनकर तैयार हो गई। बस कुछ बाकी था तो पितरों का श्राद्ध तर्पण इत्यादि करना। उधर भोगे की पत्नी को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने घर पर श्राद्ध करना था। अतः उसने जोगे की पत्नी से जाने की अनुमति मांगी और बिना किसी औपचारिकता या धन्यवाद के उसने भी 2 टूक जवाब देकर उसे जाने को कह दिया। उधर लगभग 12 बजे का समय हुआ और पितृगण पितृलोक से धरती पर उतरकर अपने अपने पुत्र पोत्रों के घर भोजन की आस में उपस्थित हुए। लेकिन ये क्या, जोगे के घर तो पहले से ही दावत चल रही थी। उसके ससुराल पक्ष के लोग भोजन में जुटे थे। वहां उनके बैठने तक का आश्रय नहीं था। इस सब पर उन्हें बड़ी निराशा हुई।
अतः उन्होंने भोगे के घर जाने का निश्चय किया, किंतु वो बेचारा इतना सामर्थ्यवान नहीं था। वो अपने पितरों के लिए खीर इत्यादि पकवान नहीं बना सकता था। अतः उसने अपने सामर्थ्य अनुसार एक लोटा जल भरकर रख दिया। उपले पर घी गुड़ की धूप रख दी। इस पर पितरों ने उसकी श्रद्धा व पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उसी भोग को ग्रहण कर लिया। तदनंतर शाम को जब पितृगण नदी के तट पर एकत्रित हुए, वहां उन्होंने विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा, आज जोगे भली प्रकार से सामर्थ्यवान है, उसके पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति है, किंतु फिर भी उसके घर हमारा कोई सम्मान नहीं। भोजन तो दूर, अरे उसके घर तो हमारे लिए 2 पल शांति से बैठने की व्यवस्था तक नहीं थी। परंतु इसके ठीक विपरीत भोगे जैसा भी है, भले ही वो गरीब है, उसके पास ढेर सारा पैसा नहीं, भले ही वो हमें पकवान नहीं खिला सकता, परंतु फिर भी वो श्रद्धा भक्ति से हमें याद तो करता है। उसके घर हमारा उचित आदर सत्कार तो होता है, तो क्यों ना हम उसे ही सामर्थ्यवान बना दे, क्यों ना हम उसे इतना धनवान बना दे कि अगली बार वो हमारा श्राद्ध कर सके। बस दोस्तों, ऐसा विचार कर उन्होंने भोगे पर कृपा कर दी और देखते ही देखते भोगे के दिन फिर गए। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार चल पड़ा, फलस्वरूप वो धनवान हो गया। किंतु इस सब पर भी उसे व उसकी पत्नी को अहंकार नहीं आया। उनकी दिनचर्या व भक्ति वही पहले वाली थी। देखते ही देखते कब ये वर्ष बीत गया कुछ पता ही नहीं चला और अगली बार फिर से पितृपक्ष आ गया। किंतु इस बार भोगे व उसकी पत्नी ने पितरों के लिए 56 भोग का प्रबंध किया और पूरे विधि विधान से श्राद्ध डाला। इस सब से पितृगण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। उधर जब जोगे व उसकी पत्नी ने ये सब देखा तो वे भी दंग रह गए और उन्हें अपनी भूल पर भारी पछतावा हुआ। वैसे दोस्तों, ये कथा सिर्फ कथा नहीं अपितु सत्य घटना है और हम सभी के पितर प्रतिवर्ष 16 दिनों के लिए पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध में धरती लोक पर अपने अपने परिजनों या संतानों के घर आते हैं। जिस घर में उनके निमित्त तर्पण, धूप, ध्यान इत्यादि किया जाता है, उन संतानों से वे अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुखी होने का आशीर्वाद देते हैं। किंतु इस सब के ठीक विपरीत जिन घरों में उनके निमित्त विधि विधानों का पालन नहीं होता, उनसे वे बहुत ही निराश होते हैं व कई बार तो उन्हें श्राप तक देकर दुखी कर देते हैं। वर्तमान में कई लोग पितृदोष या पितृ ऋण के शिकार हैं। ऐसे लोगों के घरों में सदैव अशांति व कलेश का वातावरण बना रहता है। विवाह में बाधा आना, संतानें न होना या संतानों का गलत रास्ते पर चला जाना, कमाई से अधिक खर्च होना, हर समय घर का कोई न कोई सदस्य बीमार रहना, आए दिन आकस्मिक बाधाएं खड़ी होना इत्यादि सभी पितृदोष या पितृ ऋण के ही लक्षण हैं। अतः दोस्तों, आप भी अपने पितरों का सम्मान करें ताकि आपको भी पितृ कृपा मिले व आपका जीवन सुखमय हो। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।